स्पर्श गंध और वर्ण वाले उद्गल, क्या बोला? उद्गल। स्पर्श गंध वर्ण वाले जो उद्गल हैं वे उद्गल इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं। भाई इंद्रियां किन्हें जानेगी? किस द्रव्य को जानती है इंद्रियां? किसे जानती है? उद्गल को जानती है। तथापि वे इंद्रियों द्वारा एक साथ ग्रहण नहीं किए जा सकते। भाई इंद्रियां उन्हें जानती है, अच्छी बात, इन सब कुछ नहीं जान सकती, सारे उद्गल नहीं जान सकती, उन्हें बारीकी से नहीं जान सकती, है ना? बिल्कुल उनके बारे में सारे परिप्रेक्ष्य नहीं जान सकती, उनके एक बार में एक ही गुण को पहचान पाएगी। जो इंद्रियां हैं, हम इंद्रियों से एक उद्गल को जान, तो हम एक बार में उसका सिर्फ एक ही गुण समझ सकते हैं। गुण उसमें कितने हैं कि वैसे तो अनंत है, और जो इंद्रियों को पकड़ना है वो भी गुण कितने हैं कि 4-5 कह लो, रूप रस गंध स्पर्श, ये सब है ना? तो ये सभी तो गुण है ना। तो किससे जानते हैं इन गुणों को? इंद्रियों से। तो वो भी हम एक एक करके जान सकते हैं, क्रम से जानते हैं, एक बार में एक ही जान सकते हैं। जब एक जान लिया फिर दूसरा जानेंगे, दूसरा जान लिया तीसरा जानेंगे। तो कहने का अर्थ क्या है कि इंद्रियों द्वारा भी उद्गल तो जानने में आते हैं, लेकिन उद्गल भी एक साथ नहीं जानने में आते सारे, एक बार में थोड़ा सा जान सकते हैं, क्योंकि क्षयोपशम की उस प्रकार की शक्ति नहीं है। भाई इतनी शक्ति नहीं है अपनी। अब यदि अपनी शक्ति हो तो जान लो। अवधि ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि थोड़े से सूक्ष्म उद्गलों को जान सकता है। मनःपरि ज्ञान में शक्ति है और ज्यादा अवधि ज्ञान से भी अधिक सूक्ष्म उद्गल को भी जान सकते हैं। लेकिन अपनी ये आंख नाक कान इनकी क्या शक्ति कि मोटा मोटा जो दिख गया देख लिया, जो जीभ पर आया चख लिया, जो गंध आ गई सुन ली, जो उस कान में पड़ गया सुन लिया, और कई बार कान में पड़ गया नहीं सुनाई देता, आंखों से देखा नहीं दिखाई देता, होता नहीं होता, है ना? कि घर में कोई चीज हो गई, जैसे अभी घर पे कल परसों नेल कटर नहीं मिल रहा था, मम्मी कह रही पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, सामने रखा था, वो थी हुई कई बार पता नहीं, किसी सामने ही रखा था, नजरों में नहीं आता। भाई थोड़ी देर बाद मम्मी को मिल के कह रही है ना पता नहीं कहां से आ गए, अभी तो था नहीं अब आ गए। तो वो था कि नहीं था, तो उस समय जान क्यों नहीं पाए? आंखें बंद हो गई थी भर जाते कि जैसे ही वहां पहुंचा आंख पलक गई और दूसरी जगह देखने खुल गई। आंखों के सामने के आदमी आगे आ जाए वस्तु नहीं दिखती, ठीक है भाई? उस वस्तु के प्रति ज्ञान और उसका उत्पन्न देखा नहीं जानते। ऐसे ही सभी इंद्रियों में समझना, ठीक है? सभी इंद्रियों का ही यही नियम है कि भैया सारे संयोग जुड़ जाएंगे, तब भी जान लिया तो जान लिया, नहीं जाना तो नहीं जाना। कुछ इसका नियामक नहीं है कि ऐसा ऐसा होगा तो जीव उस द्रव्य को जान ही लेगा, कोई नियामक नहीं, ठीक है? अब क्योंकि क्षयोपशम की उस प्रकार की शक्ति नहीं है। इंद्रियों की क्षयोपशमिक अंतरंग ज्ञात्री शक्ति, देखो अब क्या बता रहे हैं, इंद्रियों की जो क्षयोपशमिक अंतरंग ज्ञात्री शक्ति, मतलब जो इंद्रियां हैं, अब इंद्रियां भी खुद तो जान नहीं सकती। भैया आंखें हैं, ये जो आंखें किसकी? उद्गल की बनी है, मांस की बनी है, ये थोड़ी देखती है। इनके माध्यम से देखता कौन है? जीव देखता है, ज्ञान देखता है ना? तो हम वही बता रहे इंद्रियों की जो क्षयोपशमिक अंतरंग ज्ञात्री शक्ति, कि भाई जो जीव का जो अपना जो उन इंद्रियों के प्रति जितना जो ज्ञान का क्षयोपशम हुआ है, अब वो भी कैसे, उसमें भी अपना कैसे चलता है, देखो कि अंतरंग ज्ञात्री शक्ति कौए की पुतली के समान क्रमिक प्रवृत्ति वाली होने से एक ही साथ अनेक विषयों को जानने में असमर्थ है, ठीक है? कि अब यहाँ देखो क्या उदाहरण दिया, कौए की पुतली। सबने सुना है नहीं सुना? सबने सुना है ना? कौए की पुतली कैसे कि आंखें तो दोनों तरफ है, जो गोलक भी नहीं, जो खाली ये तो दो, लेकिन जो अंदर जो ये है आईबॉल बोलते हैं गोलक, वो एक ही होता है, और उसके अंदर पुतली भी एक ही होती है। वो इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। हम इधर से देखेंगे तो इधर आंख दिख जाएगी, हम उधर खड़े होकर कौए को देखेंगे तो उधर से आंख दिख जाएगी, है ना? और यदि मान लो उधर आकर यहाँ से देखो तो यहाँ
बंद हो जाएगी। तो हमें सामान्य देखने पर समझ नहीं आएगा, लेकिन मान लो कि कौवा मर गया और उसके हम शरीर को उठाकर देखे या फिर इस तरह से जब हम उसके बारे में पढ़े तब समझ में आता है कि कौवे की आंख एक ही थी, दोनों तरफ वो घूम घूम के देख रही थी और हमें पता नहीं लग रहा था। ऐसे ही अपना जो ज्ञान है वह कैसा है, कौवे की पुतली के समान क्रमिक प्रवृत्ति वाली होने से एक ही साथ अनेक विषयों को जानने में असमर्थ है। कि अपना जो उपयोग है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या उपयोग जो है वो अलग अलग इंद्रियों पर बार बार भाग भाग कर लगता है, ठीक है। अब जल्दी 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 जाता है तो हमें क्या लगता है कि एक साथ सब कुछ जाने ऐसा लगता है, प्रतिभासित होता है ना। अब जैसे देखो इसका सबसे बड़ी उदाहरण है, जैसे हमने वो सुने शतावधान, ये शब्द सुने शतावधान, श्रीमद् राजचंद्र जी अपने शतावधान कहलाते थे। क्या शतावधान का क्या अर्थ होता है? कि एक साथ 100 कार्य कर ले, एक साथ 100 कार्य कर ले, उनके दिमाग की इतनी शक्ति थी, ठीक है। अब ठीक है, एक साथ 100 काम करने की शक्ति थी क्या? देखो 100 काम नहीं पता कैसे कैसे, कि जैसे एक व्यक्ति कोई ऐसे कुछ फेंक रहा है तो उनकी गिनती भी गिन रहे, एक व्यक्ति के साथ वो चेस खेल रहे, शतरंज, वो भी वहां भी ध्यान है, एक जगह गणित का जोड़ भाग कर रहे हैं, वो भी वहां भी ध्यान। तो ऐसे करते करते 100 काम एक साथ सब जगह वो ध्यान लगाते और सारे काम बिल्कुल सही से करते। शतरंज का खेल रहे उससे जीत गए, जो दाने फेंक रहे उसकी सही गिनती गिनी, गणित का भाग जोड़ बहुत कठिन, वो भी हल्का नहीं, बहुत कठिन गणित का भाग जोड़ बिल्कुल सही गिनती है। ऐसे व्यक्ति को शतावधान कहते हैं, ठीक है। अब उनका ऐसा क्षोभन था, लेकिन था क्या असल में बिल्कुल उनको उपयोग एक बार में 100 जगहों पर था क्या? क्यों नहीं था? क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इस जगत के किसी भी जीव में, छद्मस जीव में, पृथ्वी या पूरे 3 लोक के किसी छद्मस जीव में ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है कि एक साथ वास्तव में युगपत कोई 2 भी कार्य कर सकता हो या 2 जगह उपयोग लगा सकता, ठीक है। लेकिन जैसे जो राजचंद्र जी का कह रहा हूं कि उनके उपयोग की इतनी फुर्ती थी और उनका जो क्षोभन इतना अच्छा था कि एक पल यहाँ और अगले पल यहाँ, और वापस जो उस पल पे पहले वाले कार्य का उपयोग वापस है, तो उन्हें सही याद रहता है। हाँ 100, अब देखो 100 प्रश्नों के उत्तर भी वो अलग विषय, 100 प्रश्नों के उत्तर नहीं, 100 कार्य एक साथ करना, 100 प्रश्नों के उत्तर एक साथ तो भी जवान से कैसे होगा? हाँ, एक एक चीज को बिल्कुल सही, तो वो उनके उपयोग की क्षमता थी, वो उनके ऐसे ज्ञान की ऐसी क्षमता थी, कर सकते थे। लेकिन उनका वो वहां पर भी हम बारीकी से समझे, उपयोग जल्दी जल्दी फिरता था, और कितनी जल्दी कि ऐसा लगता था एक साथ 100 काम कर दो, ठीक है। हम भी एक साथ 2-3 काम तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप फोन पे बात कर रहे हो और रसोई में खाना बना रहे हो, तो हो सकता है नहीं हो सकता है ना, ठीक है, जल जाए वो ठीक है, बन जाता है ना, मोटा मोटा ज्यादातर काम सही हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही किसी से बात, फोन पे भी छोड़ो, कोई सामने खड़े साथ में बात करते करते कुछ भी काम कर सकते हैं, एक साथ 2-3 काम हम भी कर लेते हैं, इतने 2-3 अवधान तो हम भी है, ठीक है। लेकिन वहां पर भी समझना कि उपयोग तो एक बार में एक ही जगह रहेगा, कि अभी यहाँ फिर वहां फिर यहाँ दोनों जगह फटाफट उपयोग इधर उधर होता है और दोनों को जान लेते हैं। अब लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी मोटी ठहरी, हम इस बात को नहीं समझ पाते कि उपयोग तो एक बार में एक ही जगह था। अब वो उपयोग ही इतना तेज है, हम अपने उपयोग को नहीं पकड़ पाते। ख्याल में हम अपने ही उपयोग को नहीं समझ पाते कि वो एक बार में 2 जगह अलग अलग जा रहे हैं, एक साथ नहीं है। और हम क्या कह देते हैं कि हम तो एक साथ दोनों काम कर लिए, एक साथ सब काम कर लिए, ख्याल में। तो देखो इसलिए, और इसमें कोई छोटा बड़ा हो गया, कोई कमजोर या कोई ताकतवर, ऐसा नहीं।
ये मात्र इतनी सी बात है भैया, आत्मा की शक्ति है ही, उपयोग एक बार में एक ही जगह हो सकता है, नियम है, उपयोग एक ही है ना। अच्छा, केवली भगवान के लिए क्या हम कह सकते हैं कि उनका उपयोग एक बार में एक ही जगह होता है? समझो समझो, बात बिल्कुल सही है। अगर हमने जो ज्ञान अधिकार पढ़ा था ना, पीछे ज्ञान अधिकार पढ़ा ना, तो उसमें आपको ख्याल होगा एक जगह आया था कि उनका जो उपयोग है वो निरंतर स्व को जानता ही जानता है, और क्योंकि उस स्व में जो ज्ञान है उस ज्ञान में पूरा तीन लोग प्रतिभाषित होते हैं, ख्याल में, तो उससे वे स्व पर दोनों को जानते हैं और पर में फिर सभी अनंत द्रव्यों को जानते हैं। तो वहां पर भी यदि हम ऐसा बोलना चाहे कि वो उनका उपयोग भी एक ही जगह स्थिर है अपनी आत्मा पर, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, अब उस आत्मा में ही पूरा तीन लोग झलक रहे, तो ठीक है, वो तीन लोग जान लिए उसमें क्या ख्याल में। तो देखो, ये बिल्कुल पक्का नियम है, एक बार में उपयोग एक ही जगह लगेगा, इस बात को अपने को याद रखना, याद करना है ना। उपयोग कहाँ लगता है, कितनी, मतलब कितनी जगह लगता है, ये एक बार में एक समय में एक ही जगह लगेगा। ठीक है, ख्याल में आ गया। चल यहां से पढ़ते, फिर से पढ़ के बताता हूं। वे इंद्रियों द्वारा एक साथ ग्रहण नहीं किए जा सकते क्योंकि क्षयोपशम की उस प्रकार की शक्ति नहीं है। इंद्रियों की क्षयोपशमिक अंतरंग यात्री शक्ति कौवे की पुतली के समान क्रमिक प्रवृत्ति वाली होने से एक ही साथ अनेक विषयों को जानने में असमर्थ है। इसलिए द्रव्य इंद्रियों के विद्यमान होने पर भी इंद्रियों के विषयों का समस्त ज्ञान एक साथ नहीं। क्या बोला, द्रव्य इंद्रियों के विद्यमान होने पर भी कि भैया हमारी बिल्कुल पांचों इंद्रियां सही है, स्वस्थ है, बिल्कुल आंखों से साफ दिखता है और स्वाद भी सारे सही आ रहे, कानों से बिल्कुल क्लियर सुनता है, कोई शरीर भी सब सही चलता है, लेकिन सब चीजें सही होने के बाद भी एक साथ नहीं जान सकते। ठीक है, अब चलो हम तो शताब्दान वाली बात के लिए ज्यादा दूर तक गए। ठीक है, अभी हमने बोला हम भी 2-3 काम कर लेते, अब हम 2-3 से जहां पर 4 काम आ जाए ना, तो आपका दिमाग भी बंद हो जाएगा। जैसे 3 लोग बैठे, 3 लोग एक साथ बैठे हैं, एक व्यक्ति सुन रहा है, 2 लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप दोनों की बात सुन लोगे क्या? पहले तो यही सवाल है, आप 2 व्यक्तियों की बात एक साथ सुन पाओगे क्या? हाँ, कि भाई पहले तुम बोलो, तुमने बोलिया तुम बोलो। चलो ऐसे ही हम एक फोन पे बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति सामने बोल रहे हैं, तो दोनों बातें समझ में आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? क्यों? कान तो 2 है, एक कान से फोन पे सुन लो, एक कान से दूसरे व्यक्ति के सुन लो। उपयोग एक ही है ना, कि कान चाहे 2 हो लेकिन उपयोग एक ही है। इन दोनों कानों पर उपयोग एक ही लगेगा और एक ही बात पर, एक ही विषय पर अपना उपयोग लगेगा। और यदि दोनों साथ में आएंगे तो या तो दोनों में से कुछ ही समझ नहीं आएगा या फिर कोई एक समझ में आएगा जिस पर उपयोग लग जाएगा, है ना भाई? जिस पर उपयोग लगेगा वो समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, फिर या तो बोलते हैं फोन वाले भैया तुम रुक जाओ, या फिर सामने बोलेंगे भैया तुम अभी रुक जाओ, फोन पे बात कर रहा हूं। तो क्यों बोलना पड़ता है ऐसा? क्योंकि उपयोग अपना अब तो बिल्कुल क्लियर है ना, समझ में बिल्कुल। चलो, इसलिए द्रव्य इंद्रियों के विद्यमान होने पर भी इंद्रियों के विषयों का समस्त ज्ञान एक साथ नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। ये पर की सहायता से होता है, बहुत कमजोर होता है, क्षयोपशम नहीं होता, शक्ति नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए वह ज्ञान बहुत कम जानता है, क्रमिक जानता है, या फिर जानता भी नहीं है। ठीक है, जानता ही नहीं ना जानता। चल, इसका भी सामान्य अर्थ है, एक पढ़ के फिर अगली गाथा पर हम बढ़ते हैं। वस्तुतः बात यह है कि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, उसके जानने से बहुत सी मर्यादाएं हैं। एक तो वह अपने क्षयोपशम के अनुसार ही जान सकता है, दूसरे
वह एक समय एक इंद्रिय के विषय में ही प्रवृत्त होता है। समझ में आ रहा है ना? समझाने की जरूरत है ना? या समझाऊं? ये भी मैं समझा दूंगा, कोई ठीक है। देखो इसमें जो क्रम से एक बार बिंदु हम जरूर पढ़ लेते हैं। एक तो वह अपने क्षयोपशम के अनुसार ही जान सकता है, भाई जितना क्षयोपशम होगा भाई इंद्रिय ज्ञान उतना ही जानेगा। दूसरे, वह एक समय में एक इंद्रिय के विषय में ही प्रवृत्त होता है। एक इंद्रिय जहां लगेगी किसी एक में लग जाएगा, फिर उससे बदलकर दूसरे इंद्रिय के विषय में लगेगा। यद्यपि हमें ऐसा लगता है कि हम सभी इंद्रियों के विषयों को एक साथ जान रहे हैं, तथापि ऐसा होता नहीं है। इस बात को समझाने के लिए यहाँ कौवे की आंख की पुतली का उदाहरण दिया है। कौवे की आंखें तो दो होती हैं, किंतु पुतली उन दोनों आंखों में मिलाकर एक ही होती है। आंख कितनी ऐसे दो, जो ये खाली खोखला जो गोला है वैसी दो आंखें हैं, लेकिन अंदर की जो गोलक और पुतली एक ही होती है। ठीक है, वह एक पुतली दोनों आंखों में आती जाती रहती है। उनका आना जाना इतना शीघ्रता से होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि पुतली एक है या दो। इसी प्रकार इंद्रियों के विषयों में हमारा उपयोग इतनी शीघ्रता से घूमता रहता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम सभी इंद्रियों से एक साथ जान रहे हैं। वस्तुतः होता यह है कि हम एक एक इंद्रियों के विषयों में क्रमशः ही प्रवृत्त होते हैं। समझ में आया ना? ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। बहुत सरल विषय, बहुत सरल गाथा थी, बहुत अच्छा विषय था। परोक्ष भूत इंद्रिय ज्ञान एक प्रकार से पराधीन ज्ञान है। देखो कितना है यहाँ पर हेता दिखा रहे हैं। ये तो अभी इस टीका के इस अंश में अभी हमने ऐसा विषय पढ़ा। पीछे का अंश याद है क्या आप लोगों को? कि हे बताया था बिल्कुल कितना है, कि बिल्कुल अनादि संसार से जीव संसार में रुल रहा है। जानने की शक्ति बहुत थोड़ी है, लेकिन जानने की इच्छा बहुत है। तो इसलिए फिर जान नहीं पाता, और थोड़ा जानता है उसी में ही क्या हो जाता है, फिर मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष से नाचता नाचता यह जीव ठगाया जाता है। अपने सच्ची ज्ञान शक्ति को, अपनी जो परम वीतरागी जो पूर्ण ज्ञान की शक्ति को वह प्राप्त नहीं कर पाता, ठगाया जाता है। ठीक, तो ये परोक्ष भूत इंद्रिय ज्ञान एक प्रकार से पराधीन ज्ञान है कि इंद्रियां सही हो तो चलेगी। अब मान लो आपके आगे जरा सा या आ गया कुछ, खत्म। ठीक है, मुंह किसी ने पकड़ लिया, खाने को नहीं दे रहे, अपनी बात नहीं है, हमारा कौन मन करे जैसे जानवरों के ऐसे मुंह बांध दिए, खा ही नहीं सकता बेचारा कुछ, है ना। आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ मुनिराज की वो कथा है कि गाय के मुंह पर वो बांध दिया। अब गाय में सोचो कितनी शक्ति होती है, पता है कितनी शक्ति होती है। गाय भैंस जितने भी है ऐसे जानवर होते हैं, शक्ति तो इनकी पता है ना, ताकत, शारीरिक बल कि आगला। देखो पहले तो मनुष्य बहुत शक्तिशाली होते थे, उनके हम नहीं कहेंगे। आज के समय में कि एक गाय भैंस को संभालने को 3-4 आदमी भी उसे रोके वश में नहीं आती, बहुत ताकत होती है उनमें। लेकिन जरा सा उसका मुंह बांध दिया, अब कुछ नहीं कर सकती, कोई उसकी ताकत कुछ काम नहीं। क्यों? जैसे हाथ से बांधा, उसके हाथ ही नहीं, 4 पैर होते, खोल ही नहीं सकती, शक्ति खोलने की उसे। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो ऐसे इंद्रियों की बहुत पराधीनता है, इंद्रियों की हर तरह से पराधीनता ही होती है, क्योंकि इसे प्रकाश आदि बाह्य सामग्री के सहयोग की आवश्यकता होती है। भाई जैसा आंखों को देखने के लिए रोशनी चाहिए, रोशनी ना हो तो वस्तुएं दिखेंगी ही नहीं, सिर्फ क्या दिखेगा, अंधेरा अंधेरा दिखेगा, है ना। इस कारण परोक्ष ज्ञानियों को व्यग्रता बनी रहती है। क्या बनी रहती है? व्यग्रता, मतलब जानने की इच्छा, तड़प कि अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अब क्या होगा, क्या करेंगे, जानने की व्यग्रता। जानने की व्यग्रता क्यों है? क्योंकि हर चीज का ज्ञान तो है नहीं। इंद्रिय ज्ञानी को हर चीज का ज्ञान है क्या? भाई केवल ज्ञानी थोड़ी है, नहीं जानता। तो अब जिस वस्तु को नहीं जानता तो उससे डरता है, कोई अनहोनी हो जाए इस बात से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो इसलिए हर समय व्यग्रता बनी रहती है कि अब क्या, आगे क्या, इसका क्या, ऐसा व्यग्रता, इसका समझ में आकुलता,
कैसी जानने की व्यक्त वो रहती है इच्छा, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इस कारण परोक्ष ज्ञानियों को व्यग्रता बनी रहती है, उनका उपयोग चंचल और अस्थिर बना रहता है। अपना उपयोग जो इतनी तेजी से बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि हर इंद्रिय से जानने की इच्छा है कि देखो भी, सुनो भी और बोलो भी, करो, मतलब जो कुछ भी, सारे इंद्रियों से सब कुछ जानने की इच्छा, उपयोग भी इसलिए इतनी जल्दी जल्दी बढ़ता है हमारा। वरना बताओ क्या करने सब कुछ जानने में? अपनी इंद्रियों से अपने आमने सामने की सब चीज जान के मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलता। तो मान लो हम कि जिस वस्तु को नहीं जान पा रहे उसको जान लिए, मान लो स्पीकर था, उस दिन प्रश्न था कि जी इसमें कितने छेद है, इसमें कितने बटन है, मान लो हम आज इसके सारे में गिन के बता दूं, मैं सबको बता दूं कि जी इसमें इतने होते। अब बताओ करना क्या है इस जानकारी का? इस जानकारी का कुछ फायदा है, कुछ काम है? केवल ज्ञानी सब कुछ जानते हैं, तो क्या उन्हें उस ज्ञान का कुछ करना है क्या? भाई उनके जानने में सब कुछ आ रहा है, लेकिन उन्हें उस ज्ञान की जरूरत है क्या? जगत के सभी द्रव्यों को जानने की उन्हें क्या जरूरत पड़ी? वो तो उससे पहले से ही अपनी आत्मा को जानते थे, और जब केवल ज्ञान हो गया तब भी अपनी आत्मा को ही जान रहे। वही बात है, ख्याल में है ना कि पर द्रव्यों को जानने की जो इच्छा, व्यग्रता, मैं देखो व्यग्रता शब्द है, मैं उसका थोड़ा सा खुलासा करता हूँ। पर को जानने की बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा। हमें पता है, जब ये मैं बोल रहा हूँ ना बात, पर को जानने की इच्छा, आपको लगेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं, हमें तो नहीं है इच्छा। एकदम से बात अपने को वो बैठेगी नहीं दिमाग में कि हमें भी ऐसी व्यग्रता हो सकती है, लेकिन आप सोचो बहुत है, बहुत व्यग्रता होती है। अभी यहाँ पर बहुत तेज आवाज है सड़क पे, बहुत तेज, कुछ फट जाए, कुछ ऐसे, अरे क्या हो गया? आप सब कहेंगे मेरे भी पहुंच जाएगा, मैं भी सोचूंगा पता नहीं क्या हो गया, मैं भी बोलूंगा कोई देख क्या हो, बताओ हमें आके क्या हो गया। क्या है? तो व्यग्रता इतनी है, ये तो चलो बिल्कुल यहीं की बोल दी। अभी पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, हर जगह पता नहीं कितने कितने देशों में अब तो बहुत युद्ध चल रहे हैं, बहुत तबाही त्राही हर जगह बर्बादी है। अपन ये कहो हम बहुत सुख से बैठे हैं, बहुत शांति से, दिल्ली शहर में हो गए, बिल्कुल राजधानी है, यहाँ पर हम शांति से स्वाध्याय कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ना? इस समय इतना बहुत बुरा हाल है मतलब दुनिया का। हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, मतलब अब देखो वो जानने की इच्छा कि वहां पर कैसा हुआ, अब ये हुआ वो हुआ, जानने की इच्छा ही तो है ना? अब हमें मान लो सही जानकारी नहीं मिल पा रही, हम सोचेंगे अरे कुछ सही पता लगे, असली वास्तविक परिस्थिति पता लगे कि असल में चल क्या है, बहुत इच्छा है जानने की। अपने घर में ही मान लो कोई रिश्तेदार में कुछ चल रहा है कि पता नहीं क्या कर रहे, कुछ पता लगे, कोई आप पड़ोस में कुछ चल रहा है, पता लगे क्या चल रहा है, जानने की इच्छा, जानने की बहुत व्यग्रता है। देखो अब बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, मेरे भी ऐसे में कितने बताऊं, आप लोग स्वयं विचार करना, है ना? तो अब ये व्यग्रता क्यों थी? क्योंकि ज्ञान कम है, परोक्ष ज्ञानी है, कमजोर है, एक साथ सब कुछ नहीं जानते, सब कुछ एक साथ जानते होते फिर तो ये कहो जिस समय वो सब कुछ जान लेना तो उससे वो तभी जान सकते हैं जब जानने की इच्छा पहले खत्म होगी। पर द्रव्य को जानने की इच्छा खत्म हो तब हम स्वयं में लगे, तब वो ऐसा केवल ज्ञान करेंगे। उनका उपयोग चंचल और अस्थिर बना रहता है, अल्प शक्तिवान होने से वे खेदहीन होते रहते हैं तथा पर पदार्थों को अपनी इच्छानुसार परिणमाने के अभिप्राय से पद पद पर ठहराया जाता है कि भैया कोई गलत जानकारी देख आओ बेटा आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा, वो बात बताऊंगा, और किसी के भी कहने में आ जाओ और अपन को सही नहीं पता लगे तो उसी कि हाँ उन्होंने बताया सही, तो फिर क्या होगा? किसी को सही बताया नहीं, किसी ने जैसा बता दिया उसके हिसाब से चल के दूसरों कहेंगे तेरा घर पे रखा।
कि तुम नहीं सुनते, तुम नहीं करते, ऐसा कर। वहाँ तो कुछ तो तुम जाते ही नहीं। हाँ। तो वही बात है बिल्कुल। अल्प देखो सब कुछ कहाँ पर टिका है कि अल्प ज्ञानी है, अल्पज्ञ है, परोक्ष ज्ञानी है, सब कुछ नहीं जानता, इसलिए फिर ये सब होता है। शक्ति नहीं है, दुखी होता है, दुखी होने से सुख की प्राप्ति के लिए तड़पता है, और जैसा भी जहां भी जैसा भी कुछ भी साता मिले उसी को प्राप्त करके संतुष्ट होने की कोशिश करता है। संतोष तो तब भी नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, इसी कारण हे है। अब तो समझ में आया ना कि क्यों हे है। हम पूछे कि इंद्रिय ज्ञान हे क्यों होता है, तुच्छ क्यों होता है, बता सकते हो कि नहीं? परोक्ष है, परद्रव्य के अधीन है, क्षयोपशमिक है, क्रमिक है, और ये सब होने पर भी जाने और वस्तु को ना जाने तो चलते हैं। ठीक है, अब अगली गाथा में जितना अभी समय जितना है जो हो पाएगा पढ़ के अगली कक्षा में रखें। विगत गाथाओं में यह कहा है कि इंद्रिय सुख का साधन होने से और अपने विषयों में भी एक साथ प्रवृत्त ना होने से इंद्रिय ज्ञान हेय है। और अब इन गाथाओं में इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान है। यह बताते हुए परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या बताएंगे? सबसे पहले तो ये बताएंगे कि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। अच्छा, इंद्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष कौन कहेगा? अल्पज्ञानी कहेंगे। मतलब जो लोग आत्मा में नहीं मानते ना, जो आत्मा को ही नहीं मानते, नास्तिक जैसे कह लो, तो वो लोग क्या कहेंगे कि यही तो प्रत्यक्ष, देखो आंखों से देखा, देख लिया, प्रत्यक्ष। जैसे कटघरे में कोर्ट में गवाही देते हैं तो वहां पर बोला इसने इसकी चोरी करी, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, चश्मदीद गवाह हूं मैंने कैसे देखा? अपनी आंखों से देखा, मैं बिल्कुल वहीं खड़ा था, मेरे सामने उसने उसका वो सामान छीना और लेकर भाग गया। तो कैसे देखा? प्रत्यक्ष की परोक्ष? प्रत्यक्ष देखा वैसे व्यवहार आ गया ना। देखो वही बात है, सही बोला आपने बिल्कुल, कि व्यवहार में तो उसे ही प्रत्यक्ष कहा जाएगा। अब यदि हम वहां पर कोर्ट में भी खड़े होकर बोले कि नहीं नहीं ये तो परोक्ष ज्ञान होता है, बोले पहले तुम यहाँ से भागो, हमें काम करने दो। तो व्यवहारिक दृष्टि में, छोटी चीजों में, इन सब चीजों में व्यवहार से तो उसी को ही प्रत्यक्ष कहेंगे, लेकिन वास्तव में परमार्थ से वह प्रत्यक्ष नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान तो परोक्ष होता है। ठीक है, ख्याल में आया ना? इसकी चर्चा यहाँ पर है, गाथा और पद्यानुवाद हम पढ़ते हैं। देखिए, परदवं ते अक्खा प्रणेव सहावोति अपणो भणिदा उपलब्धं ते हि कदम पच्चक्कम् अपणो जंपरदो विण्णाणम् तम तु परोक्षं ति भणितमठेषु जदि केवलेन नादम् अवधि जीवेन पच्छक्कम् इंद्रिया परिद्रव्य उनको आत्म स्वभाव नहीं कहा, अरे जो उन्हीं से ज्ञात वह प्रत्यक्ष कैसे हो सके, जो दूसरों से ज्ञात हो बस वह परोक्ष कहा गया, केवल स्वयं से ज्ञात जो वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। थोड़ा सा आया समझ में कि नहीं आया? आगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं? देखो, प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा का सीधा अर्थ आ गया, इससे बड़ी बात क्या होगी आपके? ठीक है सर, बात ये पकड़ में आ रही क्या? प्रवचन सार जी परमागम है,
सामान्य व्यक्ति इसका एक अक्षर पढ़ने में असमर्थ है। आपने इसकी 2 गाथाएं पढ़ी और उसका अर्थ आपको ख्याल में आ गया। अब समझना अपना क्षेपशम है इतना, ठीक है। देखो क्या अर्थ है, अच्छे से हम समझते हैं। देखो सीधा मैं हिंदी अर्थ पढ़ रहा हूं। वे इंद्रियां परद्रव्य हैं। क्या बोला? कौन सी इंद्रियां? जो ये पीछे अभी पिछली गाथा में पढ़ी कि शरीर में इतनी ऐसी इंद्रियां हैं, वो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जानती है और वे पुद्गल की होती है। आत्मा स्वयं अमूर्तिक होकर भी मूर्त शरीर में पड़ा है। मूर्त पड़ा था, ये ख्याल नहीं है। तो यहाँ कह रहे वही इंद्रियां कैसी है? परद्रव्य। कैसी है? परद्रव्य है। उन्हें आत्म स्वभाव रूप नहीं कहा है कि भैया वह आत्मा के स्वभाव में उनकी गणना नहीं है। भैया आत्मा के स्वभाव रूप नहीं है, मतलब आत्मा के स्वभाव रूप नहीं है, मतलब भाई आत्मा के जो सही स्वरूप होता है, जो सच्चा उसका स्वरूप है, उसमें इंद्रियों की जगह नहीं है। हाँ भाई कि ज्ञानवान नहीं है, वो ज्ञान के साधन है, करण है, लेकिन उनसे ज्ञान होता है और सही ज्ञान होता है, ऐसा नहीं, ठीक है। परद्रव्य होने से वे साधन बन जाते हैं, क्योंकि परद्रव्य तो साधन तक तो आ जाएंगे, लेकिन आत्मा के स्वभाव रूप में ज्ञान हो, आत्मा का सही ज्ञान हमें इंद्रियों के माध्यम से हो, अथवा आत्मा का जो सही कार्य है वो इंद्रियों के माध्यम से हो, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें आत्म स्वभाव रूप नहीं कहा गया। उनके द्वारा ज्ञात ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? ज्ञात ज्ञान मतलब उनके द्वारा जाना हुआ जो ज्ञान है, इंद्रियों से हम जो कुछ भी जानते हो, प्रत्यक्ष कैसे होगा? भैया उसे आत्मा में ही जगह नहीं। आत्मा उसके माध्यम से जानता है, लेकिन अपनी शक्ति से जानता है। तो इंद्रियां परद्रव्य है, तो उसके ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कैसे बोले? इंद्रियों के द्वारा जाना हुआ ज्ञान है, उसे हम प्रत्यक्ष कैसे बोल सकते हैं? मतलब ये क्या है कि वे परोक्ष ज्ञान। इंद्रियां कैसी है? परोक्ष ज्ञान, ठीक। चल अगली गाथा क्या है? पर के द्वारा होने वाला जो पदार्थों का ज्ञान है वह परोक्ष कहा गया है। अब यहाँ पर परिभाषा दे है परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान की। अब परोक्ष ज्ञान की क्या बताई परिभाषा? पर के द्वारा होने वाला जो ज्ञान, पर के द्वारा होने वाला पदार्थों का जो ज्ञान है परोक्ष। पर के द्वारा मतलब कि पर द्रव्य से जो हो, इंद्रियां हैं, उसमें फिर रोशनी आदि है, जितने भी अन्य संसाधन, तो ऐसे पर द्रव्यों के द्वारा होने वाला जो पदार्थों का ज्ञान है उसे परोक्ष कहते हैं। परोक्ष में ही पर शब्द आता है। पर द्रव्य, पर अक्ष से होने वाला, पर के साधन से होने वाला। तो जो पर द्रव्यों के द्वारा जो पदार्थों का ज्ञान हो उसे क्या बोलेंगे हम? परोक्ष ज्ञान बोलेंगे। जो मात्र जीव के द्वारा ही जाना जाए उसे क्या बोलेंगे? उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान बोलेंगे। जो सीधा जीव अपनी शक्ति से सीधे जान ले, जो आत्मा के प्रदेश सीधे उस द्रव्य में प्रवृत्त होकर उसको जान ले, अन्य किसी दूसरे द्रव्य के साधन उसमें ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ये यहाँ पर बहुत सीधी परिभाषा, इसमें कुछ कठिन थोड़ी है भाई। जो परद्रव्यों से हो वो परोक्ष, और जो स्वयं से हो, आत्मा से हो, प्रत्यक्ष, ठीक है। कोई कठिन कुछ नहीं। चलो इसका अर्थ हम देखते हैं, अभी थोड़ा समय बाकी। इन गाथाओं का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य विरचन इस प्रकार स्पष्ट करता है। वस्तुतः वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है जो केवल आत्मा के प्रति नियत हो। देखो अब प्रत्यक्ष को भी हम खोले, प्रति अक्ष कि जो अक्ष मतलब आत्मा। यहाँ प्रत्यक्ष में देखो दोनों में ही अक्ष शब्द है। अब अक्ष का मतलब इंद्रियां भी होता है, चिन्ह, और अक्ष का मतलब आत्मा भी होता है। अब प्रत्यक्ष में जो अक्ष है वो आत्मा के लिए है, तो आत्मा के प्रति अक्ष जो आत्मा से सीधा हो। यहाँ पर क्या बोला कि प्रत्यक्ष ज्ञान वही है जो केवल आत्मा के प्रति नियत हो, जो सीधे आत्मा से ही होता है, उसी को ही प्रत्यक्ष ज्ञान है।
यह इंद्रिय ज्ञान तो आत्म स्वभाव का किंचित भी स्पर्श नहीं करने वाली। कैसे थे वो, क्या बोल रहे इंद्रिय ज्ञान को? किंचित भी स्पर्श नहीं करती इंद्रिय ज्ञान। अब देखो यहाँ इंद्रिय ज्ञान को, यहाँ पर वो जो आत्मा जो इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे, मतलब उसकी भी है पर वैसे नहीं कि जो आत्मा का ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का ही है। तो यहाँ पर ज्ञान की तिलांजलि नहीं है, यहाँ पर जिसे तिरस्कृत कर रहे हैं इंद्रिय ज्ञान को, कि आत्मा इंद्रियों से जिस वस्तु को जान सकता है उसमें आत्मा का अंश भी नहीं है। आत्मा मात्र और मात्र पुद्गल को ही जान सकता है। इंद्रिय ज्ञान में आत्मा को बिल्कुल इतनी सी भी जानने की शक्ति नहीं है। तो फिर से ये इंद्रिय ज्ञान तो आत्म स्वभाव का किंचित भी स्पर्श नहीं करने वाली, आत्मा से भिन्न अस्तित्व वाली पर द्रव्य रूप इंद्रियों द्वारा होता है। कि भैया ये इंद्रिय कैसी है, आत्मा को इतना सा भी नहीं जानती, आत्मा से बिल्कुल भिन्न अस्तित्व वाली ऐसी इंद्रियों से इंद्रिय ज्ञान होता है। बिल्कुल ही पर द्रव्य आत्मा का इसमें किंचित भी कोई योगदान नहीं है, या फिर आत्मा को जानने में कोई इंद्रियों का योगदान नहीं है, इसलिए यह इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ठीक है, इंद्रिय ज्ञान कैसा है? परोक्ष, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। देखो, निमित्त भूत पर द्रव्य रूप इंद्रिया, क्या बोला कि इंद्रिया कैसी है? तो निमित्त भूत है। आत्मा को, आत्मा जो भी द्रव्य जान रही है पुद्गल, उनके जानने में इंद्रिया कैसी है? ठीक है, पर द्रव्य रूप कैसी इंद्रिय कैसी है? पर द्रव्य है भाई, पुद्गल अन्य द्रव्य शरीर है। ऐसी इंद्रियां मन, परोपदेश, उपलब्धि, उपलब्धि मतलब ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, संस्कार या प्रकाश आदि के द्वारा होने वाला स्व विषयभूत पदार्थों का ज्ञान पर के द्वारा होने से परोक्ष कहा है। देखो परोक्ष के, अब यहाँ पर थोड़ा और खुलासा करके बताते हैं परोक्ष किसे, कि एक तो जो ज्ञान निमित्त भूत हो, कि किसी और के निमित्त से हो रहे, पर द्रव्यों के माध्यम से हो, और इसमें क्या क्या आता है कि इंद्रियां आती है, मन आता है, परोपदेश की किसी ने हमें कोई बात सिखा दी, उपदेश देकर कोई बात समझाकर हमें सिखा दी तो हमने वो बात सीखी। उसके अलावा उपलब्धि की ज्ञानावरण कर्म का ऐसा क्षयोपशम हो गया, अपना भी कर्मों का क्षयोपशम ऐसा हो गया, इतना क्षयोपशम खुल गया कि हमने जान लिया। संस्कार कि पूर्व भव से वो ज्ञान था पूर्व भव में और अब भी वो बात याद है, इसे क्या बोलेंगे? संस्कार है क्या? भाई पूर्व के संस्कार, या फिर प्रकाश आदि कि भाई रोशनी है तो दिख गया, लाइट बंद हो जाए तो कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। तो ऐसे ये आदि, इन आदि के द्वारा होने वाला स्व विषयभूत पदार्थों का ज्ञान है, मैं बेहतर इनके द्वारा होने वाला स्व विषयभूत, कि ये सब हमारे प्रति है, हमारे ज्ञान में जानने में आए। स्व विषयभूत मतलब कि हम इन्हें जानते, जानने की शक्ति रखते हैं, हम इन्हें जान सकते हैं, लेकिन जान किसके माध्यम से रहे? पर द्रव्य के माध्यम से। जान तो ज्ञान से ही रहे, स्व विषयभूत मतलब स्वयं से जान ले। स्व विषयभूत पदार्थों का ज्ञान पर के द्वारा होने से, कि जैसे इन सब द्रव्यों को हम स्वयं से जान सकते थे, केवली भगवान कैसे जानते? जानते कि नहीं, है ना। तो स्व विषयभूत पदार्थों का ज्ञान पर के द्वारा होता है। इन पदार्थों को हम जानने की शक्ति रखते हैं, लेकिन हम कैसे जान रहे हैं? कि इन परोक्ष के द्वारा, परोक्ष द्रव्य, परोक्ष चीजों के द्वारा जान। तो इसलिए पर के द्वारा होने से परोक्ष कहा गया है। कैसा कहा गया है? परोक्ष कहा गया है। समझ में आया, है ना। अंतःकरण, इंद्रियां, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार या प्रकाश आदि सभी पर द्रव्यों की अपेक्षा रखे बिना एकमात्र आत्म स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करके सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्यायों में एक समय में ही व्याप्त होकर प्रवर्तमान ज्ञान केवल आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न होने से प्रत्यक्ष कहा गया है। थोड़ा समझ में आया? फिर से पढ़ता हूं मैं। सबसे पहले तो इसमें बोला कि जो भी पर द्रव्यों की अपेक्षा रखे बिना, अब उसमें क्षयोपशम भी आ गया, इंद्रियां भी आ गई, अंतःकरण,
परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार सबसे भिन्न। पहले तो ये जो पड़ द्रव्य थे इनसे भिन्न। फिर क्या होगा? एकमात्र आत्म स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करके, ठीक है, मतलब आत्मा ही जिसका जानने का साधन है। कारण मतलब साधन, कि आत्मा के माध्यम से ही जानते हैं। आत्म स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करके सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्यायों में एक समय में ही व्याप्त होकर, भाई सब द्रव्यों में एक साथ जो ज्ञान लग गया, सभी द्रव्यों उनकी सभी पर्यायों में जो ज्ञान एक साथ व्याप्त हो गया, व्याप्त होकर प्रवर्तमान ज्ञान केवल आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न होने से प्रत्यक्ष, कि जो ऐसा ज्ञान जो हर जगह लग गया, हर सभी पर द्रव्यों को जान लिया, लेकिन उनके जानने में कारणपना किसका रहा? एकमात्र आत्मा। तो इसलिए क्योंकि वह मात्र आत्मा से ही हुआ, इसलिए उसे क्या बोला? प्रत्यक्ष। ठीक है, क्या बोला इसे? प्रत्यक्ष ज्ञान। यहाँ इस गाथा में यही अभिप्रेत है कि सहज सुख का साधन भूत यह महाप्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान ही है। क्या है? ठीक है, उपाधि क्यों है? परोक्ष नहीं है, बल्कि हाँ औरों की सहायता की नहीं है, स्वाधीन है। एकमात्र जो वस्तु चाहिए वो वह स्वयं ही, वो हम खुद ही। तो कुछ भी जानना है अपने से जान ले। तो इसलिए ये कैसा है कि सहज सुख का साधन केवल ज्ञान कैसा है? सहज सुख का साधन, मतलब इस सुख के होने में कोई भी पर की अपेक्षा नहीं है, पर क्या कैसी भी अपेक्षा नहीं है, अपने आप सुख। सहज सुख मतलब अपने आप सुख होना, सहजता। तो ऐसा इसमें विषय था। अभी इसकी चर्चा थोड़ी बची है, इसे हम अगली कक्षा में फिर रखेंगे।